आपका ज्ञान अड्डा चैनल में स्वागत है। तो हम लोग स्टील डिज़ाइन के अब तक की 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज है तीसरा लेक्चर। कल हम लोगों ने पढ़ा था आई सेक्शन के बारे में। आज हम लोग चैनल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल सेक्शन जो है इस तरीके का दिखाई देता है और ये स्टील का बना हुआ होता है। इस वाले पार्ट को इसको वेब कहते हैं और जबकि इस वाले पार्ट को फ्लैज कहते हैं। और फ्लैज की मोटाई को TF से, स्मॉल TF से, जबकि वेब की मोटाई को TW से डिनोट करते हैं। इसकी पूरी डेप्थ को D से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि चैनल सेक्शन है, तो चैनल सेक्शन को भार एवं गहराई में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ISLC 400 at the rate 45.7 kg पर मीटर। इसका मतलब ये है कि इस चैनल सेक्शन की जो गहराई होगी वो 400 mm होगी तथा इसका जो पर मीटर वेट है वो 45.7 kg होगा। चैनल सेक्शन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला ISJC। ISJC का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ISLC इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। और ISMC इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल। और लास्ट में चौथा जो प्रकार होता है वो ISSC होता है। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। T सेक्शन के बारे में, ये अंग्रेजी के कैपिटल T की तरह होता है। इसमें भी इस भाग को फ्लैंज कहते हैं, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ दिखाई दे रही है इस भाग को कहते हैं वेब। इसकी मोटाई को TF से तथा इसकी मोटाई की TW से डिनोट किया जाता है। इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ISNT। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल T सेक्शन। और ISLT इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट T सेक्शन। और ISJT इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर T सेक्शन। और ISST इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग T सेक्शन, लॉन्ग लेग T सेक्शन। और ISHT इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज T सेक्शन। एंगल सेक्शन के बारे में, तो एंगल सेक्शन L की तरह होता है। एक एंगल दो लेग मिलकर के एक एंगल क्रिएट करती हैं। इन उपांगों इससे कई अन्य उपांग भी बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला ये 3 टाइप के होते हैं। समभुजी कोणीय खंड, यानी कि जिसमें इक्वल लेग होती है, यानी कि इसमें यहाँ इस लेग की और इस लेग की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। इसे ISA L T के फॉर्म में लिखा जाता है। T यहाँ पर इसकी मोटाई को डिनोट करता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। और दूसरा होता है असमभुजी एंगल सेक्शन, यानी कि जिसकी लेग जो है आपस में इक्वल नहीं होती है। एक लेग की लंबाई अलग होती है तथा दूसरे लेग की लंबाई अलग होती है। और जो आपकी तीसरा प्रकार है वो होता है बल्ब यानी कि घुंडीदार कोणीय सेक्शन। इसमें इस एंगल सेक्शन में एक अलग से घुंडी के आकार की घुंडीदार लगा होता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, इसी कारण इसका नाम घुंडीदार हो गया। हम पढ़ेंगे अब रोल्डेड स्टील बार सेक्शन। तो बार में क्या होता है, यह 2 प्रकार की होती है। पहला तो अगर इसका शेप राउंड है और दूसरा स्क्वायर है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। भारतीय मानक गोलाकार छड़े यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार सेक्शन। तो इसमें इसे इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये Q है। तो ISRQ 25, यहाँ पे 25 क्या है, इसका डायमीटर को बताता है। अगर इसका डायमीटर 6 mm से कम होगा तो यही जो पहले बार कहते थे हम लोग, वो अब क्या कहेंगे, उसको हम लोग तार कहेंगे। फिर दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार सेक्शन। इसमें क्या है, स्क्वायर बार सेक्शन, इसको ISSQ 25 से डिनोट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे S लग जाता है। और यह इसकी एक साइड की लेंथ को बताता है, यानी कि इसकी जो है वो 25 साइड की लेंथ है। अब पढ़ेंगे तो प्लेट सेक्शन में को हम लोग ISPL से डिनोट करते हैं, जहाँ पे 3000 इसकी लंबाई को, जबकि 1000 इसकी चौड़ाई को और 8 mm इसकी मोटाई को डिनोट करता है।
तो ये हो गया आपका प्लेट सेक्शन। इसके बाद आता है सीट सेक्शन। सीट सेक्शन क्या करते हैं, अगर इसी प्लेट सेक्शन की ही जो मोटाई है वो 8 mm है, अगर उसको इसमें 8 mm है, अगर उसकी मोटाई हम लोग 4 mm से कम कर दे तो यही प्लेट सेक्शन हो जाता है सीट। तो ये सीट की तरह हो जाता है क्योंकि इसकी मोटाई जो है वो कम हो जाती है 4 mm से। तब हम लोग इसे इस तरह से डिनोट करते हैं ISSH 3000 इंटू 3 mm। और अगला है आपका फ्लैट सेक्शन। फ्लैट सेक्शन यानी कि 65 ISF 8 mm। इसका बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम, यानी कि 65 इसकी चौड़ाई है और इसकी मोटाई है 8 mm। इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं होती क्योंकि फ्लैट की लंबाई कुछ भी हो सकती है, और फ्लैट में ही अगर फ्लैट की मोटाई को कम कर दिया जाए तो ये बन जाती है स्ट्रिप, जिसे हम लोग ISS से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हम लोग स्टील डिज़ाइन का एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे रिविट स्ट्रक्चर। तो धन्यवाद पूरा देखने के लिए।